अथाह जंगलों के बीच बसा था अमरगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव। इसी गांव में रहता था धर्मवीर, एक साधारण शिकारी। उसका जीवन सादा था, पर उसके संस्कार ऊंचे थे। वह जंगल से उतना ही लेता जितनी जरूरत हो, कभी प्रकृति का अपमान नहीं करता। उसका इकलौता पुत्र था वीरान तेजस्वी, साहसी और जिज्ञासु। धर्मवीर अक्सर वीरान से कहता, जंगल में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कुछ रहस्य केवल संयम से ही खुलते हैं। समय बीतता गया। एक दिन धर्मवीर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मृत्यु से पहले उसने वीरान को पास बुलाया और कहा, उत्तर दिशा में एक काला साल वृक्ष है, उसकी छाया में कभी मत जाना, वादा करो। वीरान ने वादा कर लिया, पर उसके मन में सवाल रह गया, आखिर क्यों? कुछ दिनों बाद धर्मवीर इस संसार से विदा हो गया। अब घर और जीवन की जिम्मेदारी वीरान पर आ गई। वह रोज जंगल जाने लगा। एक दिन शिकार करते करते वह अनजाने में उसी काले साल वृक्ष की छाया तक पहुंच गया। जैसे ही उसने उस छाया में कदम रखा, हवा थम गई, पक्षियों की आवाजें गायब हो गईं। तभी उसे लगा कि जमीन हल्की सी हिल रही है। वृक्ष की छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के बावजूद वीरान भागा नहीं। अचानक छाया से एक वृद्ध स्त्री प्रकट हुई। उसका नाम था वनछाया। उसने कहा, जो मेरे क्षेत्र में आता है वह परीक्षा देता है। उसने वीरान को 3 मार्ग दिखाए। पहला, स्वर्ण मार्ग, वैभव और सुख। दूसरा, शक्ति मार्ग, सेना और शासन। तीसरा, करुणा मार्ग, सेवा और त्याग। वीरान ने बिना रुके तीसरा मार्ग चुना। यह सुनते ही धरती फट गई और वीरान एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया, जहां एक अजगर और एक घायल हिरणी संघर्ष कर रहे थे। अजगर बोला, मदद करो, मैं तुम्हें असीम शक्ति दूंगा। हिरणी बोली, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। वीरान ने हिरणी को बचाया। अजगर क्रोध में विलीन हो गया। तभी हिरणी प्रकाश में बदल गई और एक चमकता हुआ कंगन वीरान के हाथ में आ गया। हिरणी की आवाज गूंजी, यह कंगन इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन केवल वही जो दूसरों के हित में हो। वीरान वापस अमरगढ़ लौटा। उसने कंगन से महल, धन या सेना नहीं मांगी। उसने गांव के लिए पानी, अनाज और सुरक्षा मांगी। देखते ही देखते अमरगढ़ समृद्ध होने लगा। लेकिन यह समृद्धि एक धूर्त मंत्री कालकेतु को खटकने लगी। उसने छल से कंगन चुरवा लिया और अपनी इच्छाएं मांगने लगा। जैसे ही उसने स्वार्थी आदेश दिया, कंगन जल उठा और वह पत्थर बन गया। उसी क्षण वनछाया प्रकट हुई। उसने कहा, शक्ति वही संभाल सकता है जो उसे बोझ समझे, अधिकार नहीं। कंगन वीरान के हाथ में लौट आया, लेकिन वीरान ने उसे जमीन में गाड़ दिया और कहा, अब किसी जादू की जरूरत नहीं। जब सोच सही हो तो रास्ते खुद बनते हैं। वनछाया मुस्कुराई और जंगल में विलीन हो गई। वीरान कभी राजा नहीं बना, पर लोग उसे लोकनायक कहने लगे। उसका गांव न्याय, संतुलन और करुणा की मिसाल बन गया। और काले साल वृक्ष की छाया आज भी वहां है, लेकिन अब वह डर नहीं, संयम की याद दिलाती है।